केवल सरिया बाकी था। तो मैं ऐसा प्रार्थना करके गया और उसके बाद में ये जो 4 सरिये हैं इसको आप ऐसा करके काटा, तो चारों कड़गे पर एक के बाद वो कटे हुए एक दूसरे से चिपक गए और इन दोनों को गिराने के लिए ना वहां से तोड़ना है और यहां से तोड़ना है, तब गिरेगा, क्योंकि अच्छा सीमेंट का बना हुआ। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा काम किया, हमने काट दिया हरी से, लेकिन उसके बाद ऐसे था तो थोड़ा सा ऐसा ठोका, बम से दोनों गिर गए नीचे। हालेलुया। मैंने बोला धन्यवाद परमेश्वर का, मेरा समस्या हल हो गया। क्यों? क्योंकि अगर वो टूटे नहीं तो बार बार वही मन में आएगा कि इसको तोड़ना कैसा है। वो मशीन से तोड़ते तो भी एकदम टूटते नहीं, एकदम पक्का हुआ था। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे उसकी योजना में आपके बीच में लेकर आया है। तो मैं पीछे से देख रहा था, इधर बहनें लगभग जितनी भी बहनें सब हिलती है, आराधना करते गाते। इधर भाइयों में 2-3 जनों को छोड़कर या 3-4 जनों को छोड़कर सब ऐसा जैसे कि बड़े बड़े पत्थर हैं, हिलते नहीं, डुलते नहीं। तो ऐसे क्या है? कुछ तो समस्याएं चल रही है। लेकिन आज ना आप लोग ध्यान से सुनने का है, सच्चाई सुनने का है, सच्चाई। प्रभु यीशु मसीह ने बोला ना, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एक्चुअली में मुझे तो नहीं पता कि क्या गीत गा रहे थे, 1-2 शब्द ही समझ में आया, लेकिन मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी और पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत आनंद आ रहा था। मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। दूसरे लोग बोलेंगे कि ये हंस रहा है, क्यों जोर से हंस रहा है? तो मैं सोचता हूँ शायद आज वचन के बाद में पवित्र आत्मा को बोलूं मैं आज कि आप सबको गुलगुली करे, गिगलावे, है ना? तब तो हंसी आएगी। अभी भी नहीं आ रही है मर्द। ये भाई, वो 2-3 भाई लोग हैं ना, ऐसा लगता थोड़ा सा ज्यादा उम्र के, तो वो लोग, आप परिवार वाले, शादीशुदा, वो वाले भाई, सेफ्रॉन कलर वाले, पीछे वाले भी, तो इन तीनों और एक और भाई, ये शायद था पीछे, इतने ही हिलते हैं। तो क्या आपका शादी हो गया, बच्चा हो गया इसलिए खुश हैं, और बाकी का नहीं हुआ इसलिए परेशान है क्या? तो आपका भी हो जाएगा। सही पार्टनर मिलेंगे, अगर प्रभु में सही होंगे तो सही पार्टनर मिलेंगे। सही पार्टनर आप समझते हैं, सही लाड़ी जोड़ सकोगे। अभी भी खुशी नहीं आ रही, बहुत डिप्रेशन है। आपको मालूम है 2018 में हैदराबाद में साइंटिस्ट लोगों के हेड, वैज्ञानिक लोगों के, मतलब वैज्ञानिक डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल, करीबन 70 हेड्स, 70 प्रिंसिपल्स, यानी बड़े बड़े वैज्ञानिक केंद्रों के अधिकारियों के अधिकारी करीबन 70 हैदराबाद में इकट्ठे हुए थे। तो उन्होंने, वो लोग इंसानों के, मनुष्य के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन करके मालूम किया कि 2020 से, अभी कौन सा चल रहा है? 2025, है ना? तो 2020 से अधिकतर लोगों को दिमागी समस्या हो जाएगी, दिमाग की समस्या हो जाएगी, यानी निराश, दुखी, परेशान, हताश, बहुत तकलीफों में गुजरेंगे, ब्रेन संबंधी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। लेकिन तो वो तो दिखाई दे रहा है लोगों में, परंतु
प्रभु यीशु मसीह में जब हम हो जाते हैं और वो हम में और हम उसमें हो जाते हैं, तो ये दिमाग की समस्या, सब समस्या तो चली जाती है। हालेलुया। तो ठीक है, अभी मेरी ओर देखना है ना। वो धर्मेंद्र भाई बोले ये क्या हुआ, तो मैं बोला इसलिए हुआ कि सब लोग मेरे नाक देखे, यहाँ क्या हो गया, लाल लाल हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो कोई बात नहीं, उसको चलेगा। आपका नाम क्या है? मनीष। खड़े हो जाएंगे। मनीष नाम। आप लड़के हो? पुरियो है कि पुरियो? लड़का हो क्या? बहुत धीरे बोलना। सच में आप लड़के हैं, आप लड़का नहीं है। बैठ जाओ। अब जांच करना है ना, वो मेरा जो शिक्षा है ना, इससे जांच करना है ना। नहीं तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, फिर वो मेरी बुराई करते हैं। तो मेरे को तो उसकी चिंता नहीं है, कोई मेरी बुराई करे या मेरी प्रशंसा करे। लोग मेरी प्रशंसा करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग मेरी बुराई करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई जानने का है। हालेलुया। चलो, आप क्या नाम है? वर्शिप, वर्शिप। ओह माय गॉड। यानी आराधना। इंग्लिश नाम है, कहां से है? यही के हैं? ओह गॉड, मैंने तो जिंदगी में कभी सोचा नहीं था। इसलिए ममता बोल रही कि पूरा भारत में एक कनिष्ठा बढ़ जाएगी। बढ़ तो जाएगी, बढ़ तो जाएगी। हालेलुया। आप लड़की हैं क्या? हाँ, तो आप लड़की नहीं है। आज मैं आपको ना मई बोलते हैं ना, सब लोग बोलेंगे मई, मैं नहीं, वो तो भिल्ली भाषा, मैं नहीं, मई। चलो भिल्ली में बोलो, हिंदी में या इंग्लिश में बोलो। कनिष्ठा बढ़ जाएगी। कनिष्ठा तो बहुत बढ़ाना चाहता परमेश्वर, लाखों में बढ़ाना चाहता, इंडिया में टॉप बनाना चाहता। लेकिन प्रश्न ये उठता कि हम बनना चाहते या नहीं है? यानी अब रहा नाम, यूं सोचे कि धर्मेंद्र और चंदा। मतलब चंदा नाम मेरे को पसंद नहीं। चंदा, आप क्या सोचते? चंदा, चंदा किसको दिया जाता है? हेलो धर्मेंद्र, आप इतने गरीब हैं, आपको चंदा दिया प्रभु है? मैं सोचता हूँ, पर उनका नाम चंदा नहीं है, और उनका नाम भी धर्मेंद्र नहीं है। और चंदा लड़की नहीं है, तो बोलेगा औरत है बच्चा, औरत भी नहीं है। और धर्मेंद्र आदमी नहीं है, तो बोलेंगे आदमी है या लड़का नहीं। देखो, हमको ना शब्दों में खिचड़ी हो गई है, और अब इंसान है ना बहुत चकराता है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम हैं कौन। हमारा सत्य परिचय हमने खो दिया है। वी लॉस्ट अवर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कार्ड गुम गया है, परिचय पत्र खो दिया है हमने। हमारा परिचय हम सही नहीं दे पा रहे, हम खुद नहीं समझ पा रहे। अच्छा, कोई इंसान मर जाता है ना, तो वो बोलता है क्या मई? वो बोलता है मई? जिंदा होने के बाद मई बोलता है? तो ये मई 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 कौन बोलता है? मई कौन
अपन बोलते हैं ना मेछे, मई, मीछे, मई बोलते हम ना, ये कौन बोलता है? कौन बोलता है? ये शरीर के अंदर में जो मई आत्मा, तो आत्मा आदमी होता है या औरत होता है? आत्मा आदमी होता है या औरत होता है? साइलेंट प्लीज, चुपचाप हो गए तो आप आराम से बैठे हैं और मैं खड़ा खड़ा जोर लगा रहा, तो इतना अन्याय तो मेरे साथ नहीं होना है ना। यूं बताओ, आत्मा आदमी होता है या औरत होता है? जोर से बोलो तो सही कुछ। आत्मा ना आदमी भी नहीं होता है, औरत भी नहीं होता। चलो अच्छा किया, अभी तो प्योर आवाज आएगी। हालेलुया। परमेश्वर आदमी है कि औरत है? भगवान आदमी है कि औरत है? बाप रे। चलो भगवान को छोड़ते हैं, शब्दों पे अपने बाइबल के मान से, अपने बाइबल के मान से ना, परमेश्वर आत्मा है, ठीक है, पिता आत्मा है, पवित्र आत्मा है, यीशु भी आत्मा, पर यीशु का शरीर को टच नहीं करते। अभी यीशु को शरीर के बारे में टच नहीं करते। यीशु क्या बोल रहा था? यूहन्ना 2:19 में क्या बोला था? इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। शरीर के बारे में यीशु क्या बोल रहा था? इस मंदिर को ढा दो और 3 दिन में मैं इसे खड़ा कर दूंगा। सब लोग बोलता है यह मंदिर बनाने में 40 और 6 2 वीखना 6 वर्षा लग गया, 40 और 6 साल लग गए, और तुम बोल रहे कि इसको ढा दो और 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यीशु शरीर को क्या बोल रहा था? मंदिर बोल रहा था। और क्या बोल रहा था? मैं इस मंदिर को, यीशु शरीर को क्या बोल रहा था? मंदिर। मैं इस मंदिर को 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो मैं, अब चलो, यीशु का शरीर नहीं, यीशु बोलता मैं, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर। ये आदमी है कि औरत है? बोलो तो खरा, मैं पैसा भी तो चलो, यीशु का पिक्चर आएगा क्रूस पे और आदमी था, ये चलो अब वो भी छोड़ते हैं। पवित्र आत्मा पे आता है। पवित्र आत्मा आदमी है कि औरत है? भाई बाइबल कॉलेज करने के लिए 2 साल 3 साल यहाँ दे है ना। तो एक लड़की मेरे को बोली थी, आपने मेरे को 2 मारा था पर तारा पड़ला, फिर वो इंजीनियर बन गई। हालेलुया। क्योंकि वो स्कूल छोड़ के, बिना पूछे छोड़ के, स्कूल छोड़ के आ गई थी, तो रिश्तेदारों की थी, तो भाई की लड़की थी, इसलिए मैंने 2 लगा दिया, है ना। तो वो बोलती थी तारा पड़ा, बाद में इंजीनियर बन गए। हालेलुया। पवित्र आत्मा आदमी है कि औरत है? आत्मा है ना। आत्मा आदमी औरत नहीं रहता है। तो इसलिए मैं इस शरीर को ये जो बोल रहा है, मैं मनीष हूं, है ना। तो मैं को बोल रहा, फिर मनीष को भी बोलूंगा मैं। तो ये लड़का, मैं बोलने वाला ये लड़का नहीं है, ये आत्मा है जो इस शरीर को, लड़के का शरीर को पहन के रखा है। और वर्शिप बोला उसने, तो वो लड़की नहीं है। उस शरीर में जो है आत्मा, वो लड़की नहीं है। वो आत्मा ने लड़की रूपी शरीर को पहन के रखा।
इस बात को अच्छी तरह से समझ में आना सबको जरूरी है। मैं आदमी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और आदमी का शरीर पहन के रखा है ताकि आदमी का काम कर सकूं। आया समझ में? बहुत बड़े धोखे में पूरी दुनिया चल रही है। आप बहने नहीं हैं, आप आत्मा हैं, लेकिन स्त्री का या बहनों का शरीर पहन के रखा ताकि बहन का या स्त्री रूपी कार्यों को कर सके। यू आर सोल, यू आर सोल, यू आर स्पिरिट। सोल को रोल करने के लिए शरीर पहनाया गया है। सोल स्पिरिट को भूमिका निभाने के लिए, कुछ विशेष कार्य करने के लिए ऊपर वाले ने शरीर पहनाया है। और शरीर मिला मां बाप से, शरीर मिला मां बाप से, अंडाणु और शुक्राणु से शरीर बना है, राइट। लेकिन पुरुष के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु और मां के अंडाणु शुक्राणु, मां और बाप से मिलान से शरीर ये बना है। लेकिन इस शरीर को चलाने वाली आत्मा, मैं जो बोल रहा हूं वो आत्मा बोल रहा, इस शरीर को चलाने वाला ड्राइवर या आत्मा परमात्मा का बच्चा है, परमात्मा का रूप है। हालेलुया। तो सही ढंग से, अच्छा अब मैं बोलता, आप ध्यान से सुनना है। उदाहरण के लिए, मैं हष्ट और पुष्ट हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं जवान हूं, मैं अविनाशी हूं। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। मैं तंदुरुस्त, हष्ट और पुष्ट और जवान और अविनाशी आत्मा हूं जो इस शरीर को चलाता है। क्लियर है? क्लियर है? पढ़े लिखे हैं सब लोग, अधिकतर पढ़े लिखे हैं ना, कोई कोई लोग कम पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे। तो एक जन मेरे को बोलता, तो अगर बीमार है, सिर दुख रहा, तकलीफ हो रहा, तो भी ऐसा बोलना क्या, पॉजिटिव बोलना। अरे बाबू, मैं शरीर के बारे में नहीं बोल रहा हूं। सिर दुख रहा, उसके सिर के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं यहां। वो भाई बोल रहा कि आप अगर बीमार है तो भी ऐसा बोलोगे, कमजोर है तो भी ऐसा बोलोगे क्या? कमजोर, बीमार है, कमजोर है, बुढ़ा है तो भी ऐसा बोलोगे कि जवान। तो मैं शरीर के बारे में नहीं बोल रहा हूं, शरीर को चलाने वाली आत्मा के बारे में बोल रहा हूं कि मैं तंदुरुस्त हूं, हष्ट और पुष्ट हूं, जवान हूं, अविनाशी हूं, कभी मरूंगा नहीं। इस शरीर को चला दे। शरीर मरता, आत्मा नहीं मरती। जस्ट पिक्चर हमारा ले जाए हम, आदम को परमेश्वर ने बनाया मिट्टी से, ठीक है? वो तो मिट्टी से बनाया, आत्मा नहीं डाला। बाद में परमेश्वर ने नाक से करके आत्मा डाला। वो आत्मा कैसा था? परमेश्वर जैसा। बाइबल बोलती ना, स्वरूप और समानता। तो परमेश्वर कैसा? तंदुरुस्त कि बीमार? तंदुरुस्त। हष्ट और पुष्ट कि कमजोर? जवान कि बुढ़ा? अविनाशी कि मरने वाला? तो जैसा परमेश्वर था वैसा कि वैसा। बाइबल क्लियरली बोलती। देखो, अगर आपको बाइबल का सत्य ज्ञान चाहिए, सत्य ज्ञान,
तो इधर उधर दिमाग नहीं दौड़ाने का। आजकल तो बहुत शिक्षा मोबाइल पे मिल जाता है। पहली बार बाइबल में वो शब्द कहां आया देखने का, और उसका ओरिजिनल असली अर्थ क्या है, यानी इब्रानी में, यूनानी में, अंग्रेजी में असली अर्थ क्या है उसको असली अर्थ समझ में आ जाता, बाकी सारा समझ में आसानी से आ जाता। तो उत्पत्ति 1:26 में लिखा ना, आओ हम मनुष्य को, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपस में बोल रहे, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप, इमेज है ना ऊपर वाला, और समानता में। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा कैसे हैं? हष्ट और तंदुरुस्त, जवान और न मरने वाले, अविनाशी। तो वो ऐसा कैसा रूप, अंदर का स्वरूप आदम रूपी शरीर में, मिट्टी रूपी शरीर में डाल दिया। तो असली रूप, वो असली रूप को बोलना है हमको। हालेलुया। हमारे बिगड़ा हुआ नकली रूप को हम देख रहे हैं। आदम और हवा फल तोड़कर खाने से पहले वाले रूप को देख के बोलना है, और फिर जब आप यीशु मसीह में आए, आप यीशु मसीह में आ गए, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया है। कोई बोलते ना, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोलोगे तो कोई पाप, पवित्र आत्मा की निंदा करोगे, उसके विरुद्ध में बोलेंगे तो उसका पाप क्षमा नहीं होगा। उसके विरुद्ध में तो हम में से अधिकतर लोग रोज बोलते हैं। अपमान तो पवित्र आत्मा का हम भयंकर करते हैं। विश्वासी लोग हम बोलते जरूर हमारे अंदर पवित्र आत्मा, लेकिन कभी ऐसा बोलते, धन्यवाद पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर है, नहीं बोलते ना? नहीं बोलते ना? तो निंदा या अपमान कर रहे कि नहीं? और वो टीचर अंदर आया हुआ है, अंदर, उस टीचर की तो सुनते ही नहीं। ऐसे ही जैसे क्लास में मेरे समान सर बैठा, मैडम और बच्चे टावा टू टा टी टा करते और टीचर की सुनते ही नहीं, हम उसकी सुनते नहीं, तो अपमान करते कि नहीं करते? बता, करते कि नहीं करते? गुड मॉर्निंग टीचर बोलते ना, तो गुड मॉर्निंग पवित्र आत्मा बोलते कि नहीं बोलते? नहीं बोलते। तो निंदा और अपमान कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे। धन्यवाद पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर है, नहीं बोलते ना? उसकी सुनते ही नहीं ना? कभी कभी सुन लेते तो फिर अपन गवाही दे देते, कभी कभी। तो पवित्र आत्मा अंदर से कितना अपमानित और दुखी हमारे अंदर रहता है। अब ये शरीर है ना, अब सुनो, चंगा होने का बढ़िया मंत्र बोलता हूं। आज से ऐसा करना 3 महीने तक, आज से 3 महीना तक, यानी 90 दिन तक, रोज। बड़े बड़े मोबाइल है सबके पास में, मोबाइल है सबके पास, नहीं है तो प्रार्थना करना, प्रभु तो दे देता है। बाइबल में लिखा कि जो परमेश्वर के नियम कानून विधियों पे चलते, उनके लिए परमेश्वर सब अच्छी वस्तुएं रख छोड़ा है ना? तो ले लो ना, रख छोड़ा है, सरल सी बात। तो ऐसा करना, अच्छा बड़े बड़े अच्छा महंगा वाला अच्छा मोबाइल ले लो, गंदी चीजें नहीं देखना, उसमें अलार्म भरना, अल्लाराम नहीं भरना। कुछ लोग उसको अलार्म बोलते हैं ना, एक्चुअली में अल्लाराम नहीं, वो अलार्म है, सचेत कहा। तो अलार्म भरना रात की 3 बजे से उठने का, है ना? फिर 1-1 घंटा रात की 9 बजे तक अलार्म भरना, और हर घंटे में बार बार बोलना। क्या बोलना? उठते ही पहले तो क्या बोलना? मैं तंदुरुस्त, हष्ट और पुष्ट, जवान और अविनाशी आत्मा हूं, इस शरीर को चलाने वाला ड्राइवर हूं, इस शरीर को चलाने वाला आत्मा हूं। बार बार बोलना। आपको और मुझे शरीर अलग और आत्मा अलग का पिक्चर, फोटो देखना बहुत जरूरी है। और जब ऐसा करोगे ना, तो ये जो शरीर है 80,000 अरब कणों से बना हुआ,
हर एक कणों का अपना जीवन है और मौत है, टाइम है। समझ में आ रहा? ये शरीर आपका और मेरा लगभग 80,000 अरब सेल्स से बना हुआ। तो जब आप बोलेंगे ना, जो से भी बोलने का, कम भी बोलने का, मन में ध्यान रख के भी बोलने का, अगर आप अब मुझे जांचना सब लोग, कोई सो तो नहीं रहा है? कुछ लोगों को सोने की बहुत आदत रहती है। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे बहुत थे, तो सुबह रात में अगर टीवी देखने बोला रात के 1-2 बजे लेकिन जैसे ही मीटिंग चालू किया सुबह भी 8 बजे तो सोना चालू, 10 बजे 11-12 बजे सोना, 3 बजे सोना, 4 बजे मीटिंग चालू की सोना चालू। लेकिन टीवी ऑन है तो रात की 1-2 बजे तक बिल्कुल करके कान भी खड़े मेरे समान और यूं करके देखते। तो ऐसा कोई हो, है ना? कुछ अच्छी बातें सिखाते, उसके बाद में नहीं मानते और फिर मेरे पास में आते, प्रार्थना कर दो। तो प्रार्थना तो कर दूंगा मैं, लेकिन कभी कभी डांट जोरदार लगा देता हूं, भयंकर। नहीं मानते उनको, है ना? प्यार से सिखाते, और प्यार से और प्यार से, फिर भी नहीं माने तो डांट पड़ता रहा, तब तो उनको याद हो जाता, डांटते भी। तो अब बताओ, अब मेरे को चेक करना, मैं बोल रहा हूं, मैं आत्मा बोल रहा, शरीर नहीं, शरीर का तो मैं तंदुरुस्त, हष्ट और पुष्ट, जवान और अविनाशी हूं। ये बोला तो 80,000 अरब कोशिकाएं को क्या खबर मिल रही? मैं हष्ट और पुष्ट, मैं जवान हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं अविनाशी हूं। तो क्या होगा? शरीर चंगा होगा कि बीमार होगा? जवान होगा कि बुढ़ा होगा? मैं बहुत काम कर लेता हूं, भयंकर काम कर लेता हूं। अभी बड़वानी में सेवा के लिए गया था, एक जन मेरे को प्रश्न पूछा, सर आप तो, हम छोटे थे तब से अभी भी ऐसे कैसे दिखते हैं, आप तो जवान ही दिखते हैं, ऐसा क्यों? अभी तो और जवान होऊंगा, क्योंकि ये मंत्र पहले नहीं मालूम थे। अभी 2-1 साल से ही बाइबल को ज्यादा ध्यान करने लगा, तो मेरे को सच्चाई मालूम पड़ने लगी। आत्मा शरीर को चलाता है, जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाता है। गाड़ी रुक गई तो ड्राइवर, गाड़ी बंद हो गई तो ड्राइवर है ना कुछ नहीं कर पाएगा, डेड हो गई तो। और ड्राइवर गाड़ी से उतर गया तो गाड़ी भी कुछ नहीं कर पाएगी। दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है, दोनों साथ साथ चलने वाले हैं। तो ये शरीर ये थोड़े समय के लिए है, लेकिन इस शरीर को कौन चलाता बहने? जो बगाई से ले रहे वो बोलो, कौन चलाता है? आत्मा चलाता है ना। तो आत्मा औरत है कि आदमी है? आत्मा औरत है कि आदमी है? फिर चुप। पिक्चर जब तक हटेगा नहीं ना, क्या है तो लड़कियां हैं, हमारी शादी होने वाली है, 2-3 लाख के गहने में हम बिकने वाली हैं। ये विचार तो तुमको बर्बाद करेगा। देखना, मैं लड़की हूं, मुझे शादी करना है तो मेरे घर वाले लोग और हमारे गांव का नियम कि 5-4 लाख का गहना, और गहने पहनाने वाले भी बोलते हैं ठीक है पहना दो, ये तो हमारा ही गहना वापस आएगा, ले लेंगे। गहने में शरीर बेचना, ये तो हो रहा हमारे सारे एरिया में। ये बोलते थे ना शादी, क्या शादी है? ये कोई ये जो शादियां अभी हो रही है ना तो ये सरकार पर आधारित है, ना सरकार के नियम के अनुसार है, ना परमेश्वर, ना स्वर्ग के नियम के अनुसार है, ना सरकार के नियम के अनुसार है। आप क्या सोचते हैं? इस शादियों में खाना बनता है, उसका वाइब्रेशन कौन बनाता है? पहले चेक करने का, कौन बनाता? चेक करने का, कौन खाना बनाता? खाना नियम से अगर बनाना हो तो जो सबसे अच्छा आत्मिक व्यक्ति वो खाना बनाना चाहिए, क्योंकि बनाने वाले का प्रभाव खाने में जाता और खाने का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है।
अन्य जातियों के बारे में छोड़े हम विश्वासी आत्माएं जो लड़की का शरीर पहन के रखा, हम बिखरे गहनों से और दहेज से। एक आंख 10 लाख की, दूसरी आंख 10 लाख की, ये पूरा शरीर करोड़ों का कीमत है। और 2-4 हजार या 80 या 1 लाख रुपए या थोड़ा पैसा लेके ले जाते हैं और वो सोचते हैं कि आई है अभी काम करने वाली मशीन, खाना बनाने वाली मशीन, कपड़ा धोने वाली मशीन। हम तो आदमी है, वायर से वायर, बुरे से बुरे, डॉक्टर और छिमिक उनको भी अच्छा लगता है इन गलत। और गुलाम, यानी एक नाच पे राइन ना बेल लाया बराबर, या गाय, बच्चे पैदा करने वाले मशीन। माय गॉड, मेरे मालूम है एक भाई का एक बच्चा हुआ तो लड़की हुई, दूसरा तो लड़की, तीसरा तो लड़की, चौथा तो लड़की, 5वां तो लड़की, 6वां, 7वां, 8वां, 9 बार लड़के यानी बच्चे पैदा करने वाली मशीन। ये लोग सोच लिया कि लड़की है ना, लड़की है, यानी लड़की हुई पहली और दूसरी, पहली बार लड़का हुआ खुश छाती, और दूसरी बार। और ये लड़का लड़की का केवल शरीर है और इसके ऊपर कितना घमंड चल रहा है। हम अपने आप को पहचाने, मैं आत्मा हूं, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। यदि ये शरीर स्त्री रूपी शरीर है तो ऊपर वाले ने उसकी मनसा के लिए, उसके प्लेजर के लिए, उसकी योजना के लिए स्त्री का शरीर दिया है। यदि ये शरीर पुरुष का है तो ऊपर वाले ने उसकी योजना पूरी करने के लिए पुरुष का शरीर दिया है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5, अगर हम देखते हैं 5, 6, 7 है ना, वहां लिखा है, क्या लिखा है कि पौलुस बोलता कि ये तो देरासरी का घर है। घर कौन? ये शरीर क्या है? घर। खोलेंगे, थोड़ा क्लियर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखेंगे पौलुस क्या बोलता है, क्योंकि हम जानते हैं 2 कुरिन्थियों 5 और उसका 1, क्योंकि हम जानते जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर, ये शरीर क्या कहलाता है? घर। घर के अंदर में कौन रहते हैं? हम। ये घर के अंदर एक आत्मा रहता है। हालेलुया। 8 पद में क्या बोल रहा है वो ना, 6 पद में हम देखें तो, अतः सब पढ़ रहे, हम सदा ढाढ़स बांधे रहते और हम यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? आत्मा बोल रहा। काय में रह रहे हैं? देह में। पौलुस रूपी देह, अभी नाम पे भी आते, थोड़ा और खोल लेते उसके बाद में। चलो पतरस के पास जाते। यीशु मसीह था, उसके 3 खास, फिर 70 और 72 और ना, पतरस ने PhD करके रखा था, नहीं मास्टर MTH। आजकल तो वो लोग प्रचारक हैं जो MTH किए हुए, और पूछेंगे कि बपतिस्मा किसको देते हैं तो पता ही नहीं, बपतिस्मा कौन लेते हैं तो पता। चलो मैं चेक करता, सुशीला भी चेक करता। चल सुशीला, पीछे पवित्र आत्मा है ना, बपतिस्मा कौन लेता है? बपतिस्मा कौन लेता है? बपतिस्मा, चलो वो ना बपतिस्मा को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, मतलब ऐसा पेश कर रहे कि लोगों को समझ में आ। अब सब चलो, कौन कौन बपतिस्मा लिया है जरा हाथ ऊंचा करना। पानी में डूबी बपतिस्मा, पानी में डूबी
चूड़ी दे दो, थोड़ा ऊंचा करो ना प्लीज, ओके। बाकी नीलिया, बाकी नीलिया, इसलिए 2 लाइन में काफी निराशा थी। बपतिस्मा का मतलब देखो, कांग्रेस का राज्य और बीजेपी का राज्य, मालूम है? कांग्रेस का राज्य का चिन्ह क्या है? कांग्रेस के राज्य का चिन्ह क्या है? पंजाब। हाथ। बीजेपी के राज्य का चिन्ह क्या है? समझ में आ गया? सो परमेश्वर का राज्य और शैतान का राज्य। शैतान का राज्य समझ में आ रहा? शैतान का राज्य और परमेश्वर का राज्य। इसको बिल्कुल सरल कर देते हैं। पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना वो परमेश्वर के राज्य का चिन्ह है। ठीक है, अब ज्यादा गहरा में नहीं जाऊंगा क्योंकि खास बातें पर आना है, इसलिए जितने लोग शैतान के राज्य को छोड़कर परमेश्वर के राज्य में आना चाहते हैं, वो पानी में डूबकर क्या करते हैं? बपतिस्मा लेते हैं। एडमिशन, एडमिशन है ना? पुलिस बनना तो पुलिस का ड्रेस पहनना है, राइट? स्कूल में भर्ती होना है तो फीस भरना है, स्कूल का ड्रेस पहनना है और टैग लगाना है ना, आइडेंटिटी कार्ड। फिर स्कूल में बैठना ना, तो पानी में डूबना यानी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। पानी में डूबकर दिखाते पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा। तो जितने लोग बपतिस्मा नहीं लिए ना, क्या करें? अभी भी शैतान के राज्य में चल रहे हो जी। तो परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार यानी बीमार व्यक्ति था बहुत सालों से, चंगा हो गया, ये क्या कहलाता? सुसमाचार। गरीब था वो धनी हो गया, क्या कहलाता? जिसकी शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी हो गई, क्या कहलाता? सुसमाचार। परमेश्वर के राज्य मतलब अच्छी खबर है ना। तो परमेश्वर के राज्य में तो अच्छी खबर है ना। तो भाई साहब बहने, छोड़ दो ना शैतान का राज्य, कूद पड़ो परमेश्वर के राज्य में, आ जाओ पानी में डूबकर। हालेलुया। काको काई कोई, बाबू काई कोई, मामी मामो मूसो बकाबा माँ क्या बोले, जिसको जो बोलना है वो बोल दो। हम तो शैतान का राज्य को छोड़कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूबकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना है। हम थाली बजाएं प्रभु के लिए। कुछ लोग बहुत जिद्दी है हमारे एरिया में, क्योंकि पुराने से ना 100-125 साल के नहीं लेना चाहते, बोलते मुंडकी का आप ले जाबे के बपतिस्मा नहीं ले जा, बोलते भुकड़ा फुकड़ा नहीं, कुकड़ी के मुंडकी हो तो पका के खाएंगे भी कोई, मैं तो नहीं खाऊं उसको, है ना? इन इंसान की मुंडकी को क्या करें, है ना? और बोलते हम तो ईसाई, तो मैं बोलता मैं तो ईसाई नहीं हूँ। हालेलुया। मैं तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानते। तो देखो बपतिस्मा अगला, ठीक है, वो बहुत डिटेल्स में बोलते हैं तो बहुत अच्छा, बिल्कुल सरल अर्थ में आदिवासी लोग काम करने वाले उनको क्या समझ में आता है? सरल सी बात है, शैतान के राज्य को छोड़कर परमेश्वर के राज्य में आने वालों को पानी में डूबकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं। परमेश्वर का राज्य बाइबल का थीम है। झूठ नंबर 1 पकड़ा गया नहीं आज। मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। झूठ नंबर 1 पकड़ा गया। ये तो हमारे माँ बाप ने, हमारे लोगों ने डाल दिया। कब से झूठ पैदा होता है? तब से उस आत्मा के अंदर में लड़की हूं, लड़की हूं, लड़का हूं। कपड़े भी वैसे पहना है, लड़की हूं, लड़का हूं, लड़की हूं, लड़का, नाम भी ऐसे रखा। अच्छा चलो मनीष जी, आपको तो कभी नहीं बोलूंगा, मैं लड़का नहीं हूं, लेकिन मैं आत्मा हूं, लड़के का शरीर पहन के रखा। क्लियर है? ओके। मनीष नाम है ना, मेरे फोन में ना 2-3 और मनीष हैं। तेरा नाम मनीष भी नहीं है ना? सुनील, तेरा नाम भी सुनील नहीं है। झूठ। बैठ जा। क्यों बताऊं? आपसे पहले भी सुनील, आपसे पहले भी मनीष है ना।
माँ बाप ने किसी मनीष को देखा, किसी सुनील को देखा, उनका नाम आप पे चिपका दिया है। सही बात। जब सुनील जी बोल रहे थे तब भी, अब ये जब मनीष नहीं बोल रहे थे तब भी माँ के पेट में था, बाहर आया, किसी का नाम उसी दिन रखा, किसी का 1, 2, 3 महीने के बाद में, और मेरा नाम तो कृष्ण कन्हैया लाल। सारी गोपियां मेरे पीछे, मैं बोलता ना रे बाबा ना, शादी के पक्ष में था ही नहीं, सेवा करने के लिए बोल दिया तो 27 साल में शादी के पक्ष में आया। आते हैं भी शादी के पक्ष में भी सिखाते हैं ना। झूठ नंबर दूसरा भी पकड़ा गया। ये जो नाम हमारा है ना, किसी दूसरे का चिपका दिया हमारे पर। अब बोले जा रहे सुनील, मनीष, ममता और सुशीला और पवित्र और वर्शिप यानी आराधना, पता नहीं क्या क्या हमारा नाम भी वास्तव में असलियत नहीं है, थोड़ा थोड़ा सच भी है हल्का सा, पर इतना शरीर को मिलाए तो फिर हमको आत्मिक बातें नहीं समझ में आता। देखो, हमको आत्मिक बातें समझना तो आत्मिक भाषा जानना है और आत्मिक भाषा बोलना है। हालेलुया। फिर तीसरा क्या बोल दिया, नाम रख दिया ना, उसके बाद में धर्मेंद्र जाति पक्का 100% झूठ है। जाति लाला भी पक्का झूठ है। अब सब चुपचाप हो गए। क्यों चुपचाप हो गया? आपको ऐसा लग रहा है कुछ और बोले, सच में पक्का झूठ है। भील धावर, भिलाला धावर और पता नहीं क्या क्या जातियां हैं, बोलते हरिजन, पक्का झूठ है ये सब, ये पक्का झूठ है। कुटवाल, ओबीसी, एसएससी, पता नहीं क्या क्या, मेरे को मैं बोलता पर वो लिखते तब है ना, जितनी जातियां लगा के रखा ना, ये पक्का झूठ है। आपको नहीं, ओरिजिनल पर जाओ। मिट्टी का आदमी बना दिया परमात्मा ने, मनुष्य रूपी आत्मा उसमें डाल दिया। कौन सी जाति का है? कौन सी जाति का है? छोड़ो ना ये डामर मामर लिखना पीछे, निंगवाले चिंगवाले और देवेर क्या और फेवेर क्या और भील और बिलाला और चमार और ढेड। और शादी की बात आते ही सबसे पहले पूछते इधर तो कौन सी जात का है। एक बार मेरे को बहुत सालों, करीब 15 साल पहले एक जगह से, तू कहानी जात ना रहे होता था, आग लगा के लगा भी लड़ा रहा है क्या है? तो मैं बोला मैं सबसे ऊंची जात का हूं। हालेलुया। हाँ, ऊंची जात का हूं। झूठ पे झूठ चिपका दिया और उसके ऊपर हम जी रहे हैं और हम भी लिख रहे हैं झूठ पर झूठ। हाँ, जेल पर डाल दो, सिर काट दो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। यहीं से अम्बा से ले जाओ ना जेल में। हाँ, झूठ, पक्का झूठ जातियां, जातिवाद के खिलाफ बाइबल। हालेलुया। ना भीला विश्व આપણું વિવાઈ ભીલાવા से करो, भील से हरि डेढ़वा पता नहीं क्या अलग बाकी આપણો है ईसु अलग, बाकी शादी नहीं हो सकता। और हो गया कहीं लव ना, लव प्रॉब्लम बहुत चलता है। वो लव नहीं है, वो भी झूठ है, वो उस पर भी आते हैं, उस झूठ को भी पकड़ेंगे। तो कहीं हो गया भील का और भीला लेता, काय मारसा आय बड़े विश्वासी हैं, 1 लाख दंड, 2 बुकड़ा न 2 पेटी दारू में रहने नहीं, छट पली रड़ती पार जात रहो। और ऐसे लड़के को जिसको कभी देखा नहीं, जिसके साथ रहने का कभी मन नहीं, माय गॉड, जिंदगी भर के लिए उसको दे देते हैं माँ बाप।
लड़कियों का फैसला समझ में नहीं आ रहा मुझे। लड़कियों को शादी का फैसला माँ बाप भाई बहन गांव वाले लेते, मैं बांधीन जा पैसा में रईस। आप तो बंधन में है, आप तो भारत देश की गुलामी नारी है। कौन बोल दे स्वतंत्रता? जहां माँ बाप भाई बहन बड़ानी क्षेत्र में जाते थे, कितनी लड़कियां दुई कहा है वेच खाई क्या बोलते थे। वो गॉड, मेरे को इतना वो लगता था, बाप रे बाप, इतना बुरा लगता था। तो तुम्हारी स्वतंत्रता कहां है? अपनी बाइबल में लिखा ना, प्रभु तो आत्मा है, जहां प्रभु है वहां स्वतंत्रता है। आप स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं, पर क्यों गुलामी में, गहनों को गुलामी में, दहेज की गुलामी में, माँ बाप भाई बहन सब, हाँ उनकी बात मानना है, लेकिन जो गलत तरीके से आपसे व्यवहार किया जा रहा है, क्यों आप उनके गुलामी में जीवन भर गुलामी में? ये गुलामी अच्छी नहीं। हालेलुया। ऊपर वाले ने जितने दुनिया में लोग हैं, हर भाई बहन बड़ा कीमती, बड़ी अपेक्षा के साथ में रखा है, लेकिन हम उसको समझ में नहीं ले रहे और हम बर्बादी में जा रहे हैं। पत्रस, अगर हम दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय 13 पद में पढ़ता तो ये शरीर को क्या बोलता है? ये तो तंबू है। क्या है? पौलुस क्या बोल रहा था? ये यीशु क्या बोल रहा था? ये मंदिर है। पौलुस क्या बोल रहा था? ये घर है ना, देह है। और पत्रस क्या बोल रहा? पत्रस ये बोल रहा है ये तो तंबू है। जरा सी देर में फट जाता है ना, तंबू है। और याकूब के पास अगर हम जाते हैं, दूसरा अध्याय आखिरी पद में लिखा कि आत्मा के बिना ये शरीर मरा हुआ, देह के, आत्मा के बिना ये देह क्या हुआ? मरी हुई है। तो क्या संदेश देना है? रोज सुबह सुबह उठकर, सुबह उठना तो बहुत कठिन है सबको, अधिकतर मत उठा। कौन उठाता? बीमार पड़ो। जितने लोग सुबह सोते वो तो बीमार तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, गारंटी है। क्यों? करीबन रात के 2:30 बजे से 8 बजे तक हमारे शरीर को चलाने वाले हार्मोन्स का मतलब होता है एक शरीर को एकता में चलाने वाले द्रव पदार्थ, जो हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स में से ब्रेन भेजे में, यहां से पूरे शरीर में बहुत सारे हैं, यहां है, ये पूरा द्रव पानी, ये चिकास, क्या बोलूं, ये सारे हार्मोन्स तत्व जो शरीर को अच्छा चलाने वाले निकलते हैं करीबन 2:30 बजे से धीरे धीरे रिसने चालू हो जाते हैं सुबह 8 बजे तक। और उस समय अगर हम सोते हैं, अगर हम जाग उठते हैं और जागृत हैं और अच्छी अवस्था में, तो और अच्छी तरह से निकलेंगे तो हमारा शरीर तंदुरुस्त होगा, अच्छा चलेगा। ये तो अगले रात की 2:30 बजे तक के लिए, मतलब 24 घंटे के लिए निकलते हैं। हमारे शरीर को अच्छा चलाने के लिए अंदर पानी निकलता है, पूरा शरीर में अच्छा फैलता है। और उस समय अगर हम जाग गए हैं और हष्ट और पुष्ट और तंदुरुस्त और अच्छी अवस्था में आ गए हैं, तो अच्छी तरह से निकलेंगे और हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। लेकिन सोए रहेंगे तो सही रीति से निकलने वाले नहीं। हालेलुया। तो सुबह 3, 3:30 उठ जाओ, आदत डालो, और उठते ही झुंग में बोलते जाके, भले पेशाब करो, लेटरिन करो, पानी मुंह दो, तब बोल मैं तंदुरुस्त, हष्ट और पुष्ट, जवान और अविनाशी आत्मा, बार बार बोल। हालेलुया। दूसरा क्या बोलेंगे? कुछ पॉइंट बोलूंगा, फिर आज हंसने के अभिषेक में मैं आपको ले जाना चाहता हूं।
पवित्र आत्मा को बोलता कि गुलगुली करे, है ना। और आज के बाद रोज हंसना है, सुबह उठकर अपने आप हंसी, कनेक्ट हो गया ना ऊपर वाले से, हंसने का अभिषेक कभी हुआ इधर? लाफिंग अनॉइंटिंग हुआ कभी? हंसने का, हंसने जोर जोर से हंसी आई कभी प्रार्थना में? नहीं आई तो आज हंसाएगा पवित्र आत्मा, अभिषेक। आप बोलेंगे वो क्या होता है, वो बाइबल में कहाँ है? बताऊंगा धीरे धीरे, सब कुछ नहीं बता पा सकता आज ही, है ना। फिर 3 महीने के बाद आऊंगा, फिर पूछूंगा कितने लोग उठे थे, है ना। 90 दिन के बाद वास्तव में आपने माना तो आप में बहुत बदलाव आ जाने वाला है, नहीं माना तो फिर आपकी मर्जी। हालेलुया। देखो परमेश्वर कैसा है, भयानक ज्योति, ज्योतियों का पिता बोला ना उसको। यहेजकेल क्या बोलता, वो नीलम के सिंहासन पर बैठा हुआ, 1:26 में, है ना। और क्या बोलता, यहां से उसकी आग की ज्वाला निकल रही, यहां से झलकाया पीतल और इंद्रधनुष, और उस सिंहासन से बिजलियां निकल रही। परमेश्वर के बदन से क्या निकल रही है? परमेश्वर आत्मा है, आत्मिक बदन से बिजलियां निकल रही, प्रकाश भयानक निकल रहा है। तो आप आत्मा में से भी प्रकाश निकलता है, वो आपको नहीं दिखता है, वो आपको नहीं दिखता है। एक बार वैज्ञानिकों के पास मशीनें हैं चमक जांचने का, ये रोशनी जांचने का। लगभग उस समय तक लोग ऐसे विश्वास करते थे कि 25 फीट तक ही हमारी रोशनी जाती है। बाद में देखा तो कई लोगों का तो बहुत दूर तक रोशनी जाती है, और कई लोगों का तो पास पास में है। जो ज्यादा गुनाह गलती पाप करते हैं ना, उनकी रोशनी कम 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 होते चमड़े तक, और नहीं तो अंदर ही आत्मा तक जरा सा रहता है। नीति वचन मेरे अंदर से 4:18 में, है ना, क्या लिखा हम देखते, धर्मियों की ज्योति प्रकाश। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, लिखते भी जाना, नहीं तो भूल जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। बच्चा आ गया ना, लाइट गई तो गर्मी आ रही ना। सोच ले जरा, ये निशान होता तो नरक में कैसे सहन हो पाएगा, तो इसलिए नरक जाने के सोचना भी नहीं। हालेलुया। 4, है ना, 4 का नीति वचन 4:18 क्या लिखा, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। अब इसको भी साथ में लेते और दूसरा कोरिन्थियों 3:18 पे जाते। दूसरा कोरिन्थियों 3:18। सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारा परमेश्वर भयानक ज्योति स्वरूप है, तेजोमय ज्योति है। आखिरी पद, परंतु जब हम, दूसरा कोरिन्थियों 3 का आखिरी, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करते बदलते जाते हैं। क्या क्या लिखोगे अभी इसके लिए, है ना। मैंने देखा था, मेरे आपका ये कन्वेंशन के लिए मैंने वो भेजा था, है ना, किया मीटिंग का, तो लिखा था बाइबल टीचिंग, है ना। तो मैं आपको टीचिंग ही तो प्रीचिंग नहीं करूं, है ना। क्या कैसे करोगे, देखो ध्यान करने का, बिल्कुल शांत बैठने का, और कभी और ऊंचे स्थान पे रस, अपनी खुद की रोशनी देखने का। ये आंखों से नहीं दिखेगा, यूं करके देखने का अपनी रोशनी। आप, है ना, चाहे आत्मा पूरा शरीर में सोचो या यहां सोचो, यहां जहां भी, लेकिन देखने का प्रकाश, भयंकर किरणें, प्रकाश, आत्मा का प्रकाश ऐसा निकल रहा पूरी जगह, और बार बार बोलने का, मेरा प्रकाश दोपहर के सूर्य के समान मुझ में से रात और दिन निकलता है। हालेलुया।
बोलना है। क्या बोलना है? मेरा प्रकाश दिन के दोपहर के सूर्य के समान मेरे अंदर से रात और दिन निकलता है, और देखने का अपना प्रकाश। एक बार मैं मौत पे गया था रिश्तेदारों में, तो क्या क्या होता है वो आप तो जानते, उसको बताने की क्या जरूरत है ना। मर जाते तो मैं ऐसे जाके बैठ गया, मुर्दा बाहर निकाला, मैं ऐसे खुली आंखें सामने, थोड़ा आंखें बंद किया, फिर ऐसे मुझे ऐसा लगा मेरा प्रकाश बहुत दूर दूर तक, उधर बहने थी ऐसे सफेद, बड़े शांति लगे। अपना प्रकाश, हम आत्मा है, तेजोमय परमेश्वर की संतान है, जस्ट उसके समान है, उससे थोड़ा कम है, वो तो है ना। भजन संहिता 8:5 से लिखा ना। चलो छोटा सा उदाहरण देके समझते हैं। हाथी देखा? बाप रे, कुछ लोगों ने हाथी भी नहीं देखा। हाँ भी नहीं, ना भी नहीं। हाथी देखा? यस। बड़ा हाथी देखा? छोटा हाथी? छोटा और बड़ा हाथी में क्या अंतर? छोटे हाथी के भी ऐसे ही कान है ना, लेकिन छोटे कान है। छोटे हाथी की भी सूंड वैसे ही है, परंतु बड़े हाथी से छोटे। छोटे हाथी के 3 पांव हैं। कितने पांव हैं? परंतु बड़े हाथी से थोड़ा छोटे, पर हाथी के बिल्कुल जैसे हाथी का पिल्ला है। ठीक है? वैसे के वैसे परमेश्वर जैसा है, वैसे के वैसे हम आत्मा है, पर थोड़ा सा आगे समझ में, आगे समझ में। यस। तो परमेश्वर तेजोमय है, रोशनी प्रकाशमय है। तो ये नहीं देखना कि काला की गोरा की ये कलर, ये कुछ नहीं है। अभी पूरी दुनिया इसको ही देख के चल रही ना, ये कलर कोई है ना। और हम आदिवासी में तो और ज्यादा है। शादी होने का कुछ बात है, लड़का है या लड़की देखने के लिए गए तो ऐसा तरीका बता के रखा, पानी चाय लेके आना, लड़की बस देख लिया, वो गौरी गठ है, बस पसंद, अंदर से सड़ी है कि कैंसर है कि पता नहीं क्या, नहीं जानते। लड़का भी आओ गौरा है, आओ बहुत सुंदर है। मालूम पड़ा कि दांत एक भी नहीं, पूरे दांत सड़े हुए, तंबाकू खा खा के, और जबान पूरी सड़ी हुई। आपको क्या लगता है? मेरे घर में एक भाई आया था, एक टिप्टा गाड़ी लेके घूम रहा था, उसमें रेत थी, पूरी जबान सड़ी हुई थी। तो अच्छा था, माँ बाप विश्वासी थे, तो ये भाई को बोलता था तंबाकू मत खा, तंबाकू मत खा। तो ये तंबाकू खाता था, तो इसकी जबान सड़ गई। अब क्या, वो टगारी में रेत लेके घूमता, थूकना, क्योंकि थूक गिलेगा तो भी क्या वो कैंसर होगा, तो उसको भयंकर दर्द होता। रबड़ी पानी कहां पिए, बड़ा उपवास प्रार्थना कर दो करके आया था। अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, मेरे को क्या करना, मुझे नहीं पता, पर आया था। परंतु आप और मैं का देखने का तरीका, नजरिया बदलो। हालेलुया। काला की गोरा की पीला की क्या, उसको मत देखो, आत्मा देखो। आत्मा में प्रकाश कितना है। हालेलुया। आत्मा में प्रकाश कितना है, कितनी पवित्रता है, कितना प्रेम है, कितना क्या है। एक्चुअली में इन बातों को हम समझ ही नहीं रहे हैं, और बहुत सारी गहरी गहरी बातें हैं, लेकिन ये खास चीजें को ही हम नहीं समझ पा रहे हैं, और इसलिए हम दुखी हैं। दुख हमारा ओरिजिनल गुण नहीं है। नंबर 3 हम देखेंगे, है ना। 2 देख लिया। पहला क्या बोलेंगे रोज उठकर, मैं तंदुरुस्त, हष्ट और पुष्ट, जवान, अविनाशी आत्मा हूं, और इस शरीर को चलाता हूं। हालेलुया। दूसरा बोलना है, दोपहर के सूर्य के समान मैं तेजोमय प्रकाशमान आत्मा हूं। हालेलुया। तीसरा देखेंगे, क्या बोल रहे थे अभी, आनंद, है ना। आनंद बाद में देखते, मन के बारे में देखते। किसको बोलते मन? मन कहां रहता बहनों, बताएं। बहने रूपी आत्मा है, बताएं।
बहने रूपी स्त्री रूपी आत्मा है। मन देखा? कौन कौन देखा मन? हाथ ऊंचे करो। मन किधर रहता? अभी घूंघट नहीं डालना, मेरे को घूंघट में डाला करो। घूंघट पीछे करो। हाँ, अच्छी बात नहीं घूंघट डालना। घूंघट से आदर होता क्या? घूंघट से आदर होता नहीं ना? तो घूंघट अभी पीछे कर लो, बाद में घर जाके डाल देना। हालेलुया। मेरे यहाँ एक बार शादी हुई थी, तो एक लड़की अच्छी आत्मिक थी, तो झूठ पटा के उसका मंगनी के दिन आ गए, पता नहीं क्या क्या बोल के फिर वो बोलने लगी, काका तुम्हें घूम तो गाड़ा रहा, बोले उनकी भाषा में। वो उसको नहीं डालना था पर वो डलवा रहे, तो नहीं डालने दिया और बोला कि शादियों के विदाई करने के लिए भाई उठा के गाड़ी में डाला, तब खींच दिया कपड़ा, अब जा, है ना। तो अभी इधर देखो ध्यान से, बहने, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा था ना, क्या प्रश्न पूछ रहा था? मन, बाइबल बोलती है सबसे अधिक काय की रक्षा कर? है? चेहरे की है? पॉलिश, ये हो ना, सबसे अधिक मन। तो मन कैसा रहता है? मन कैसा रहता है? किसको बोलते हैं मन? सुशीला बताइए। मन, ये गाने वाले तो अलग ही कपड़े वाले थे, मैं सोचा इनके बीच में मैं खड़ा रहूंगा, मेरे पास तो ऐसा नहीं है, सोचा था। चलो भाई लोग बोलेंगे मन कैसा रहता? मन से तो शरीर चलता ना। मन कैसा रहता? मन कहां रहता? हाथ लगाओ, कहां रहता मन? इधर देखो ध्यान से, अभी ध्यान से। मन है ना, विचारों का बंडल है, गुच्छा है, समूह। आत्मा का मन है ना, विचारों का समूह को क्या बोला गया है? मन। और जो मन, जो विचार है ना, वो विचार आते ब्रेन में, भेजे में, और विचार के अनुसार भेजा पूरे शरीर को आज्ञा देता और शरीर को चलाता है। तो मन कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए कि नहीं? साफ होना चाहिए। शुद्ध और साफ होगा तो शरीर भी शुद्ध और साफ होगा। गंदा मन होगा तो शरीर भी गंदा होगा। मन ऊपर चाहिए, कल पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 16 पद, मेरे अंदर 16 पद है, वहां क्या लिखा है? 16, हम में मसीह का मन है। कौन? विश्वासी लोग, है ना। काली चाय में दूध डाल दिया, कौन से कलर की चाय बन जाएगी? है? देखो सफेद बोल रहे हैं। आज ये लोग इतने नाराज है धर्मेंद्र मेरे से, बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, है ना। पुण्यवाट ले जाना पड़ेगा इन सबको, 3 दिन का उपवास प्रार्थना कराना पड़ेगा एस्तर के समान, है ना। तो पहला कुरिन्थियों उसका 2 का 16 निकाला, पढ़ा क्या लिखा? हम में है, हम में मसीह का मन है। कब आ जाता? इधर देखो, जब आप ये शरीर, आप यीशु को माना, यीशु का आत्मा आपके अंदर आ गया, आपका आत्मा यीशु के अंदर आ गया, यानी काली चाय और दूध मिला दिया तो एक हो गया, ऐसा। तो आपका मन, जो विचारों का गुच्छा, पुराना मन हट गया है, यीशु का मन आ गया, पवित्र, सामर्थ्य, शुद्ध, साफ, ईश्वरीय मन आ गया, है ना। मन तो सुबह देखो, मन के बारे में बहुत सारी बातें लिखा है। मन आनंदित अगर मन है ना, लिखा साफ मन है तो ये शरीर भी अच्छा है। अब ये ना 1-2 पद में आपको और दे देता हूं, उसके बाद में इसके ऊपर अपन लिखना है, उसको लिखते जाना थोड़ा थोड़ा। आएंगे ये 4 अध्याय पर, निर्गम क्या नाम, नीति वचन 4 के 23 में तो लिखा है, लेकिन हम उससे आगे जाएंगे, है ना।
4:23 में लिखा ना मन के बारे में, पर हम जाएंगे 13:14 पर, है ना, 14 पर जाते हैं। मन, शांत मन, नीति वचन 14:30 में शांत मन, तन का जीवन। मेरा मन स्वच्छ, साफ और स्थिर। हालेलुया, मिला। नीति वचन 14:30, शांत मन, तन का जीवन है, और मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। 15:13 पढ़ेंगे। मन आनंदित होने से, मन मुख पर भी प्रसन्नता, चेहरे पे खुशी नहीं है ना। चेहरे पे खुशी क्यों नहीं है? क्योंकि मन अंदर से सही नहीं है। अभी मन पर जाएंगे। 15:15, दुखियारे के सब दिन दुख भरे होते, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता वह मन रोज नित्य भोज में जाता। शादी में अच्छा खाना मिलता, पार्टी जन्मदिन में ना, सब लोग, मेरे को तो बहुत पसंद है, शादी नहीं, अच्छा खाना। क्यों? हर व्यक्ति को अच्छा खाना, सबसे ज्यादा मिठाइयां, है ना, अच्छा क्या क्या खाना, सब सोचो आपको क्या खाना पसंद आता है, याद करो। हेलो, क्या अच्छा लगता है? अगर रोज जो आपको अच्छा खाना मिल रहा, रोज आपको पार्टी में बुलाते हैं, अच्छा खाना मिल रहा, तो आप कैसे हो जाओगे? मोटे हो जाओगे ना, है ना। हम 40 दिन के लिए हिचकिया फ्रांसिस के वहां ट्रेनिंग पे गए थे, तो इतना अच्छा खाना मिलता था, तो ये मोटे हो गए लोग, बहुत सारे थे। अच्छा खाना मिल रहा था 40 दिन में। अगर इनको 4 साल रखा जाए तो भैंस का भैंस हो जाएंगे ना। तो इधर क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा? ये मन आनंदित अगर रहता है, तो जैसे रोज पार्टी में खाना मिलता ना, ऐसा हो जाता है जीवन। खाने से बढ़कर मन के ऊपर काम करो। तो मन क्या है? मन क्या है? विचारों का समूह। और मन से आता है, आत्मा के मन से विचार आते हैं ब्रेन में, भेजिया में, जिसके लिए आपकी भाषा में बोलते हैं तारा भेजो निकल। इस भेजिया से शरीर चलता है। अब सुनो, ये भेजिया, ये ब्रेन 100 अरब सेल्स से, कोशिकाओं से बना हुआ भेजिया। कितना? 100 अरब। और ये शरीर 80,000 ज्यादा है। ये तो 100 अरब कोशिका से बना हुआ भेजिया, इतना है ना। इसको अंदर में गलत विचार लाके हम हमारे मन को, हमारे भेजियों को हम मारते हैं, खुद ही खाते खुद का भेजिया। हम दुख के विचार, आंसू के विचार, कड़वाहट के विचार, माँ बाप ने कुछ बोल दिया, भाई बहन ने कुछ बोल दिया, पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, कपड़ा नया का नया लिया फट गया, या कुछ लाए बाजार से और खराब निकला, ये वो, तो कितने सारे विचार। माय गॉड, साइंस हमको सिखाती हर इंसान एक दिन में कम से कम 30,000 से 60,000 विचार उत्पन्न करता है। कितने? 30,000 से 60,000। जाने अनजाने में 4 प्रकार के विचार है ना। नेगेटिव विचार, पॉजिटिव और व्यर्थ विचार और अच्छे विचार, 4 प्रकार के विचार हैं। 30,000 से 80,000, 60,000 तक के विचार। हमको हमारे विचारों को कंट्रोल करना चाहिए या ना करना चाहिए? करना चाहिए ना। जांचना चाहिए कि नहीं कौन से विचार आ रहे हैं हमारे अंदर। बार बार शादी के बारे में सोचते हैं तो सेक्स के विचार आते हैं। बार बार दूसरों की बुराई करते हैं तो कड़वाहट, बुराई के विचार उत्पन्न करते हैं। बार बार किसी को देखते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में गलत गलत विचार आते हैं हमारे। बार बार किसी के कार और बंगला देखा तो अलग विचार आते हैं। 100 अरब सेल्स से पूरा ब्रेन, उसमें से बहुत सारे सेल्स, तो है ना, परीक्षा में पास हो गए तो अच्छे विचार,
परीक्षा में फेल हो गए तो बुरे विचार। एक्चुअली में मन शांत मन किसको बोलते हैं? इंसान शांत हो जाता ना, शांत हो गया है ना, मर गया तो कुछ विचार करता है? ऐसा ना, हम जिंदे हैं पर हमारा मन को कंट्रोल करना सीखे, हम मन स्थिर रखें, हम मन रोज बार बार उठ के बोलना है, मेरा मन शुद्ध, साफ, स्थिर और मसीह जैसा मन है। बार बार बोलना है और सोचना है कि यीशु के मन में कैसे विचार है, और जांचना है हमारे विचार कैसे हैं। मोबाइल में डिलीट मारते आता है, डिलीट मारते तो डिलीट मारना सीखो। अच्छे अच्छे विचार लाओगे तो अपने आप क्या हो जाता है, वो डिलीट होते जाते गलत विचार। हालेलुया। अरे भाई साहब, दिन भर में 30 से 60 हजार विचार, इन्हीं विचारों से ये शरीर चलता है। इस शरीर में गलत गलत दुख के, चिंता के, परेशानियों के सारे विचार कर करके हम अपने शरीर को मार रहे हैं। तो मारना है कि जिलाना है? जिलाना है तो विचारों को स्वच्छ विचार रखो, शुद्ध विचार रखो, अच्छे विचार रखो, अपने बारे में अच्छे अच्छे विचार रखो। हालेलुया। हजारों लोग आपके द्वारा आशीषित होना चाहते हैं। हम समझ नहीं पा रहे हम कौन है, वो हमारी तकलीफ है। चलो, और बाकी 3 पॉइंट हुआ है ना, 3 ही पॉइंट हुआ है ना, इतना ही रखते, थोड़ा सा आगे देखो। सच्चाई तो ये, जिस दिन हमने सच्चे दिल से यीशु को मान लिया, उस दिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया। तो इसलिए यीशु ने क्या बोला था यूहन्ना 7:37 में, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन की जल की नदियां फूट निकलेगी। हृदय से, हृदय यानी मन, ये वाला दिल वाला नहीं, सबकॉन्शियस को हृदय बोला गया। तो विचार आएगा, विचारों से मतलब हृदय से जीवन की जल की नदियां फूट निकलेगी। मौत की नदियां नहीं, जीवन के जल की नदियां। तो झरना फोड़ते आज अपन आनंद। देखो बाइबल में लिखा हुआ ना, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, 14-17 पद है ना रोमियो। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, लेकिन क्या है, मेल मिलाप यानी पीस का मतलब हमारे विचार, कोई गाली दे, ये करे वो करे कुछ भी, पर हमारे विचार स्थिर, ऊंचे नीचे ना हो, है ना, चिंता वाले नहीं, ऊंचे नीचे नहीं, स्थिर मन हमारा, घबराने वाला मन नहीं, चिड़चिड़ाने वाला मन नहीं, दुखों वाला मन नहीं, परेशान वाला नहीं, रात में बिस्तर में इधर उधर पलट के नींद नहीं आ रही वाला मन नहीं, स्थिर अच्छा मन, स्थिर मन। और उसमें क्या लिखा, पीस लिखा ना, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, लेकिन धार्मिकता, मेल मिलाप यानी पीस एंड आनंद। वो आनंद जो पवित्र आत्मा में है। गलतियों 5:22-23 से अपन पवित्र आत्मा का फल तो प्रेम, और फिर क्या लिखा, प्रेम, शांति और आनंद पे जाते भी थोड़ा सा, और फिर अपन हंसने के मूड में जाएंगे, पवित्र आत्मा हंसाएगा। ऐसा बोलते ना लोग, आजकल घणत खुश देखाई रे, काय क्यों? ना रे बाबा ना, आजकल नहीं। मैं हंसी या खुशी या प्लेजर या जॉय, ये मेरा असली गुण है। आज और कल खुश नहीं हूं मैं, सदा है ना खुश हूं। इसलिए बाइबल में लिखा सदा आनंदित रहो। क्यों आनंदित? इससे शरीर चंगा होता है,
तो आत्मा का जब हम मनुष्य आत्मा में एक्चुअली ऑलरेडी हंसी, खुशी, प्लेजर, आनंद और ये ब्लिस बोलते, ये है ना हमारा अंदर ही रखा है, अंदर हृदय में रखा, विचारों में। ठीक है, तो ये कहां लाना है? चेहरे पे लाना है, चेहरे पे। अगर कोई बोलता मैं बहुत खुश हूं और चेहरा में खुशी नहीं है, तो वो पक्का झूठ बोलते हैं। मेरे हॉस्टल में एक बच्चा था, अभी बहुत साल हो गया उसको देखा नहीं, 8-10 साल हो गया। बाप रे, सुबह उठाएंगे खुश, हंस, पूरा खिला हुआ चेहरा। कभी भी देखेंगे डांटो तो भी हंसा, कहीं कुछ भी बोलो बिल्कुल खुश चेहरा। क्योंकि आत्मा का एक असली गुण है आनंद। आनंद, और आनंद से क्या होता, पूरा शरीर क्या होता है? चंगा होता है। तो घर के पास में पहले हम लोग बहुत गरीब थे और 200-300 ऐसा बच्चे हमारे पास में थे और पैसे तो रहता नहीं था। 40 रुपया या 100 या 200 रुपया खाने की फीस और पढ़ाई की फीस लेते थे, उसमें एक महीना खिलाना एक बच्चे को। तो सरपंच ने बोला कि पादरी साहब मैं आपको गेहूं देता हूं 4 या 5 कुंटल, कुआं खोदना का। तो हमने सोचा स्कूल के बाद बच्चे मिलकर हम क्या करते, कुआं खोदते और गेहूं मिलेगा हम खाएंगे। तो हमने कुआं खोदना चालू किया, सूखी मिट्टी, पानी नहीं, हंसी नहीं। आत्मा सूखा हुआ हो, पवित्र आत्मा से गीला नहीं तो हंसी आएगा नहीं। हंसी तब आएगी जब घर में फ्रिज आया या किसी दिन शादी आई, कुछ जलेबी मिल गया, लड्डू मिल गया, किसी ने लिख के भेजे आई लव यू और यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तब खुशी आएगी। और फिर खुशी चाहती भी रहेगी कि वो तो बाहर से आई ना, ये बाहरी खुशी की बात नहीं हो रही है। जो चीजों से, लोगों से मिलने वाली खुशी थोड़ी समय के लिए, मैं आत्मा की खुशी की बात बोल रहा हूं और जितनी बातें बोल रहा हूं सब आत्मा के बारे में ही बोल रहा हूं। हालेलुया। और खोदते गए, सूखी मिट्टी, कोई हंसी नहीं, कितना भी पंप लगाओ, है ना। फिर एक पेड़ था खाकरी का या कर्ण जी का, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट लिखा है था, पर एक जन ने मेरे को बोला जहां ये जड़ जहां तक पहुंचेगी ना वहां पानी रहेगा। तो हम उस पेड़, छोटा सा पेड़ था, पतला सा, तो उसको नहीं हटाया, हमने खोदते गए, क्योंकि वो बोला कि जहां इसकी जड़ है वहां झरना है ना। खोदते गए, गिली गिली मिट्टी आने लगी। हालेलुया। फिर जहां लास्ट में ना वह आंसू के समान टप देके झरने का बूंद आया। टप देके खुशी, तो इतनी खुशी आएगी यहां अभी, है ना। फिर और खोदा तो झरना निकल आया, माय गॉड। फिर और खोदा तो बहुत पानी आ गया। और जो बेवकूफ लोग थे ना, मुझे बोलते थे दोगड़ा में कहां से पानी निकलते है, जबकि दोगड़ा में ही पानी रहता है। पत्थर हटाओ, मन के अंदर से पत्थर हटाओ, फिर तो बहुत पानी है। फिर तो 2 मोटर लगा दिया, पानी आ रहा। अभी भी कुआं भी तो जाके देखा नहीं, पर होगा जरूर, थोड़ा बहुत तो पानी होगा ही होगा। यीशु ने क्या बोला, बहने जो मुझ पर विश्वास, यीशु पर विश्वास करते हो, उसके हृदय से यानी अंदर से खुशी आएगी, अंदर से चंगाई आएगी, अंदर से शांति आएगी, अंदर से छुटकारा आएगा। हालेलुया। क्या बोला, 14 निकालेंगे, यूहन्ना 14 का 23 झट निकालेंगे, मेरे को मदद देंगे, है ना। हालेलुया। क्योंकि ना अनॉइंटिंग बहुत जरूरी है, अभिषेक यानी महसूसीकरण। हालेलुया। आज हमारा सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा अपन को हंसाएगा,
हालेलुया। पहले छोटी दुआ करेंगे मिलकर, है ना। पहले देख लेते 14, यूहन्ना 14 का 23 में क्या लिखा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा वाह। और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। अयो, आत्मा में कौन आ जाएगा? आत्मा में कौन आ जाएगा? यीशु भी आ जाएगा और पिता भी आ जाएगा। यीशु से प्रेम रखोगे भाई, वो पूरी दुनिया को बनाने वाला अंदर आ गया तो फिर क्या, सब कुछ मिल गया। हालेलुया। यीशु बोल रहा, हम, मेरा पिता प्रेम रखेगा, हम पिता और मैं आएंगे और उसके साथ में वास करेंगे। हम लोग ऊपर की खुशी ढूंढ रहे, ऊपर से अभिषेक ढूंढ रहे। अभिषेक अंदर है। सच्चे जितने विश्वासी अगर है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, उसको निंदा मत करो। अनसुनी करोगे तो टीचर की बेइज्जती होती, वैसे पवित्र आत्मा की बेइज्जती होती है। सुबह उठते कहें, धन्यवाद पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर है, धन्यवाद पिता तू मेरे अंदर है, धन्यवाद पवित्र आत्मा तू मेरे। 17 अध्याय खोलेंगे जल्दी से आगे, यूहन्ना 17 का 23। हालेलुया, ओ हालेलुया। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने की तू ही ने मुझे भेजा और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। अब क्या बोल रहा है? भागा, सब करेंगे, खींच लेंगे। क्या बोल रहा? यीशु क्या बोल रहा? यीशु क्या बोल रहा? मैं विश्वासी में, ठीक है। ये दुआ आपके लिए और मेरे लिए किया गया, वहां लिखा है विश्वासियों के लिए। यीशु पहले ही दुआ कर दिया। क्या बोल रहा? यीशु क्या बोल रहा? मैं विश्वासी में, ठीक है। यीशु क्या बोल रहा? मैं विश्वास। क्या बोल रहा? मैं उनमें। और पिता को कहां बोल रहा? पढ़ो पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो, जोर से पढ़ो। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। चलो अब चित्र बनाए। हम में कौन है? यीशु। यीशु में कौन है? पिता, जो भयानक रोशनी प्रकाश निकल रहा, जवान, तंदुरुस्त, हष्ट-पुष्ट और अविनाशी। राइट? मैं नहीं बोल रहा, बाइबल बोल रही है। अगर आपको महान बनना है तो बाइबल की सच्चाई को पकड़ लो और हर घंटे में बार बार बोलो। इसको काम करते हो दूसरे लोग बोले तो मन 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 में बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। प्रकाश निकलेगा, चंगाई, छुटकारा, हंसी, आनंद, हर प्रकार की आशीष आएगी। पहला पत्रस 4 का 14 निकालेंगे। और पवित्र आत्मा किधर है? हालेलुया, अंदर ही है, लेकिन इनको तो उल्टा सीधा आगे पीछे करें सभी। पहला पत्रस 4 का 14 क्या लिखा? फिर यदि मसीह के नाम से तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा तुम पर छाया करता। मेरे अंदर यीशु, यीशु के अंदर पिता, और मेरे ऊपर पवित्र आत्मा छाया करता है। हेलो, आप 4 आत्मा एक आत्मा होगी, कितनी खुशखबरी है। लेकिन है ना, हमको इस पर विश्वास नहीं हो रहा। यही तो तकलीफ है हमारी, यानी हम वचन पर विश्वास नहीं कर पा रहे, यानी हम वचन को झूठा ठहरा रहे। और हम ना, हमारे अंदर कितना महापरिवर्तन आ गया है, इसको नहीं देख रहे हैं, और इसलिए हम दुखी हैं। जरा जरा सी बात में हम दुखी, जरा सी जरूरत पूरा नहीं हुआ, शरीर में बीमारी आ गया दुखी, कोई मर गया दुखी, कुछ पैसा गिर गया दुखी, कुछ किसी ने बोल दिया दुखी। ये वो परेशानियों में हम इसलिए पड़े क्योंकि हम परमात्मा त्रिएक परमेश्वर की हुजूरी हम में,
हमारे ऊपर नहीं। कुलिस्सियों 3 का अगर 2 मेरे अंदर से उसमें लिखा, कुलिस्सियों 3 का 2 में क्या लिखा? मसीह के साथ मेरा जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ है। अनगिनत बाइबल क्या लिखा? 1 कोरिन्थियों 3:16, 1 कोरिन्थियों 6:19। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर? 2 कोरिन्थियों 13:5 में क्या तुम नहीं जानते यीशु मसीह तुम्हारे अंदर रहता है? कुलुस्सियों 1:27 क्या तुम नहीं जानते मसीह तुम्हारे अंदर है? पहला यानी 2:27 में लिखा, क्या तुमको नहीं पता, तुमको इसकी जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर तुम्हें सब बातें सिखाता है। सो कहां है झरना? किधर है? दुनिया बनाने वाला किधर है? हमारे अंदर है, पर महसूस नहीं हो रहा ना। ये हमारी परेशानी। इसलिए जरा सा प्रभु के वचन पर विश्वास करेंगे भी, थोड़ा सा दूर दूर बैठ जाएंगे, हल्का सा, वाह वाह, थोड़ा सा दूर दूर बैठ जाएं, खसक जाओ, क्या करेंगे? किसी को नहीं देखेंगे, है ना? किसी को दूर दूर पक्की जाओ, दूर दूर खसक जाओ, दूर दूर खसक जाओ। अभी अभिषेक मीन्स पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है ना, उसको आप महसूस करोगे, लेकिन कंट्रोल नहीं करना। सबसे पहले तो हम माफी मांगेंगे परमेश्वर से कि हम लोग, उसने हमको चुना है और हमारे अंदर उसका पवित्र आत्मा डाला है, और पिता और पुत्र का उपस्थिति डाला, उसको हम समझ नहीं पा रहे, उसके लिए माफी मांगेंगे, है ना? तो अच्छी तरह से बैठ जाएं। पूरा करीबन बस 10-15 मिनट में अभी हम खत्म, मेरा ये इतना मैं खत्म करूंगा, इसलिए आप बहुत मैं जो बोलता हूं उसके ऊपर ध्यान करना। आंखें बंद कर लें, है ना? आंखें बंद कर लें और प्रभु से कहें, स्वर्ग मन ही मन, है ना?